नमस्कार बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि आज हम कराएंगे प्रश्नावली 5.2 का चौथा सवाल। और यह प्रश्नावली में इस प्रकार के कई क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं। इसलिए आप इस सवाल को बिल्कुल विस्तार से समझना, ताकि अगर आपका यह सवाल आपके एग्जाम में आए, चाहे कंपटीशन के एग्जाम में आए, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारे पास वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास एक एपी क्रिएट करनी है। इसमें हमें क्या करना है, एक एपी बनानी है, यानी समांतर श्रेणी हमको क्या करनी है, बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, उन कंडीशनों को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन दी है उनको क्या करेंगे बच्चों, फॉलो करेंगे। तो हमारे पास दिया है, दिया क्या है, पहले हम उसको लिखेंगे। तो दिया है, गिवन दैट, दिया है कि इसमें कौन सा है, तीसरा पद कौन सा है, 16 है। तो तीसरे पद को लिखते हैं हम ऐसे A3 के रूप में। तो A3 बराबर कितना दिया है बच्चों, A3 बराबर दिया है 16। और A3 को लिखने का तरीका है, इसको लिखने का तरीका है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर के 16, A प्लस 2D बराबर के 16। तो A3 को लिखने का तरीका होता है A3 बराबर 16, यानी जो n ना, n इसी से निकलता है n-1 इंटू डी से, क्योंकि n में से एक गया तो बचेगा 2, तो इसलिए आ जाएगा A प्लस 2D बराबर 16। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन दी है हमारे पास, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसमें जो सातवां पद है, तो सातवां पद को लिखते हैं हम कैसे बच्चों, सातवें पद को लिखते हैं हम A7, क्या लिखते हैं, A7 लिखते हैं। और वो पांचवें पद से कितना अधिक है, और ये हमारे पास बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने, और ये हो गया A5 हो गया। तो ये दोनों हमको बराबर करने हैं, ये दोनों पक्ष हमको क्या करने हैं, बराबर करनी है। अगर इधर क्या है, 12 ज्यादा है और इधर 0 है, तो हमको इसको बराबर करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बराबर करने के लिए इधर 12 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। हम जानते हैं कि जो A7 है, इसको लिखने का तरीका है A प्लस के 6D, A प्लस के 6D। और A5 को लिखने का तरीका है A प्लस के 4D, A प्लस के 4D प्लस के 12 प्लस के 12। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो ये A है, ये A है, दोनों पक्षों में देखा जाए बराबर में A क्या समान है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो बच्चों आगे करेंगे हम, जो यहाँ पर बच्चा है केवल 6D, यहाँ पर बच्चा है 6D इक्वल टू 4D प्लस के 12 प्लस के 12। हमें क्या करना है, क्या है, इसको हम लेके आएंगे बाईं ओर। जब इसको हम बाईं ओर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6D माइनस के 4D इक्वल टू 12, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, और 6 में से 4 को उठाएंगे तो बचेगा बच्चों 2D इक्वल टू 12। हमें निकालना क्या है, D का मान, तो D बराबर आ जाएगा, इससे कट जाएगी 12 कितनी बार, 6 बार, तो D बराबर आ जाएगा हमारे पास 6। यानी हमारे पास जो सार अंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस है, वो कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रथम पद, क्योंकि एपी बनाने के लिए, समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें प्रथम पद और सार अंतर की जरूरत होती है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से सार अंतर तो ज्ञात कर दिया है, लेकिन अभी प्रथम पद बाकी है। तो क्या करेंगे, जो डी का मान है, जो डी का मान है, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे बच्चों, समीकरण 1 में रखेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो, डी का मान, डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो जैसे आप डी का मान समीकरण 1 में रखो, ये क्या एक समीकरण 1 है, तो इसको लिखोगे A प्लस के 2D बराबर के 16, A प्लस 2D बराबर के 16। अब इस वाले स्टेप को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो A का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो A प्लस 2 इंटू D, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, इक्वल टू कितना, 16। तो A प्लस 6 का मान करोगे 2 से, तो आएगा हमारे पास कितना, 12 बराबर आएगा 16। A का मान निकालना है, तो इसको ले जाऊंगा मैं इधर, तो जो है 16 माइनस के 12, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार हमको क्या
हमें इसका प्रथम पद भी ज्ञात हो गया और इसका सारवंतर भी ज्ञात हो गया। इसका प्रथम पद भी ज्ञात हो गया और हमें सारवंतर भी ज्ञात हो गया। तो इसका जो प्रथम पद आया है कितना 4 है और इसका जो सारवंतर था वो कितना था बच्चों 6 था। कितना था 6 था। तो हम क्या कर सकते हैं इसकी सहायता से इसका एक एपी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं एपी। एपी मतलब समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो हमको ये पता होता है जो एपी का जो व्यापक रूप है हमने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था जो प्रश्नावली 5.1 थी जो एपी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए प्लस बी ए प्लस के 2d ए प्लस के 3d ए प्लस के 3d ए प्लस के 4d। इसी प्रकार क्या होती है चलती जाती है। हमारे पास प्रथम पद कितना है बच्चों। हमारे पास जो प्रथम पद है वो है हमारे पास 4। तो पहला पद हो गया 4। अब दूसरा क्या है हमारे पास a प्लस डी। तो a का मान कितना है हमारे पास 4 है और d का मान कितना है 6 है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास। इन दोनों को जोड़ूंगा तो हो जाएगा हमारे पास 10। कितना हो जाएगा 10। अब देखो a का मान कितना है 4 और d का मान कितना है 6। 6 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा 12। 12 में जोड़ोगे कितना 4 तो कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। तो आप इसमें देख सकते हो इसमें 6 की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार इस पूरी श्रेणी में हम क्या करेंगे 6 की वृद्धि करते चलेंगे। तो ये 4 हो गया इसके बाद 10 हो गया 10 के बाद कितना हो गया हमारे पास 16। 16 में अगर हम 6 जोड़ देंगे 16 में अगर 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा। 22 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना था एक एपी ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार हमें एक एपी प्राप्त हो जाती है। तो एपी बराबर होगा हमारे पास 4 10 16 22 28 34। तो यही इसी क्वेश्चन में हमसे एपी याद करने के लिए कह रहा था तो हमने इस प्रकार से इसका एक समांतर श्रेणी बना दिया है। आपको सदैव ध्यान रखना है कि अगर हमें एपी ज्ञात करनी है तो सबसे पहले उसका सारवंतर ज्ञात होना चाहिए और प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप एपी ज्ञात कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम कराएंगे आपको दूसरे जो मैंने क्वेश्चन कराया ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है। अब कराऊंगा मैं आपको 5वां टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर समांतर श्रेणी में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ये डिब्बे वाला क्वेश्चन जैसे कि इसमें 2 दिया है इसमें हमको संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। ये किसका चिन्ह है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर 26 दी हुई है। यहाँ पर दिया है 2 दिया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है यहाँ पर 26 दिया है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। कितने का आता है 1 नंबर का आता है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे आपको इस वीडियो में बिल्कुल समझाने वाले हैं विस्तार से। तो हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अगर इस प्रकार का अगर आपके सामने क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले करना क्या है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी एंड शांत मन से बैठ जाना है। तो इसमें देख सकते हो ये क्या है ये है A1। ये कौन सा है बच्चों A1 और ये क्या है हमारे पास A2 और ये हमारे पास क्या है A3। क्या है बच्चों A3। ये है A1 ये है A2 ये है हमारे पास A3। यानी हम A1 हमको ज्ञात है A2 हमें ज्ञात नहीं और A3 हमको क्या है ज्ञात है। तो A1 को लिखने का तरीका है तो A1 बराबर कितना है बच्चों हमारे पास 2 दिया है। A1 बराबर कितना दिया है 2 दिया है। इसको आप 1 मान सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो 1 मान सकते हो। अब A2 का ज्ञात क्या करना है A2 को हमको करना है ज्ञात करना है। A2 को हमको क्या करना है ज्ञात करना है। A2 को हमको क्या करना है ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात करना है। तो A2 को लिखने का तरीका है A2 बराबर होता है A प्लस के डी। A2 को लिखने का तरीका होता है A प्लस के डी। A2 को लिखने का तरीका है A प्लस डी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लिया हमने दूसरा। अब जो A3 है A3 को लिखने का तरीका होता है A3 बराबर दिया है हमारे पास 26। कितना दिया है 26 और A3 को लिखने का तरीका है A प्लस के 2D। A प्लस के 2D बराबर के 26। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे A का मान ज्ञात करेंगे और D का मान ज्ञात करेंगे। इसका मान क्या करेंगे A का मान और D का मान ज्ञात करेंगे जिसकी सहायता से हमें प्रथम पद तो दिया हुआ है लेकिन सारवंतर हमको पता नहीं है तो इससे सारवंतर ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो क्या करेंगे बच्चों समीकरण 1 का जो मान है उसे समीकरण 3 में रख देंगे। यानी जो A1 बराबर कितना है 2 दिया है इसको समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस के 2D बराबर 26। कितना हो गया
a प्लस के 2d बराबर 26 हो गया। हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे यानी दाईं ओर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2d बराबर 26 माइनस के 2, 26 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 2d बराबर बचेगा कितना बच्चों 24। अब क्या करेंगे, हमें d का मान ज्ञात करना है। इसके बराबर में कितना है 24, 2 से कट रहा है 24 कितनी बार 12 बार, कितनी बार कट रहा है 12 बार, तो d का मान हमें ज्ञात हो गया 12। d का मान कितना हो गया बच्चों, हमको ज्ञात हो गया 12। कितना ज्ञात हो गया 12 हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है a2 का मान, किसका मान क्या करना है a2 का मान। तो a2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें a का मान चाहिए और d का मान चाहिए, तो हमने d का मान ज्ञात कर दिया और a का मान हमको पता है कितना है 2। तो इसका करेंगे, जो a और d का मान है इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो a और d का मान a और d का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड में रखने पर तो जब आप क्या करोगे, इसका मान समीकरण सेकंड में रखोगे, इसका मान a का मान और d का मान, तो हमारे पास जो समीकरण सेकंड है वो कौन सा है, a2 बराबर a प्लस के d, ये हमारे पास समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से a का मान भी रखेंगे। a का मान कितना था बच्चों 2 था और d का मान कितना है 12, कितना है 12। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो हो जाएगा कितना 14। तो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। कितनी आ गई, a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। इस प्रकार जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है इसके स्थान पर आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14। तो अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल कर सकते हो। तो आपको जानकारी कैसे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब समझेंगे हम प्रश्नावली 5.3 की थ्योरी। नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल की लिंक हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर लगी हुई है और चैनल लिंक पर क्लिक करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाओगे और वहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आज हम कराएंगे प्रश्नावली 5.3। 5.3 का हम पहले कराएंगे छोटा थ्योरी कराएंगे। थ्योरी कराने के बाद उसका थोड़ा सा बेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर कराएंगे हम थोड़े से न्यूमेरिकल, और इसको समझेंगे, इसको दिखाने से पहले हम समझेंगे कि एपी के एन पदों का योग होता क्या है, इसको हम समझते हैं। मान के चलते हैं कि आप किसी मेले से क्या लेके आए, गुल्लक लेके आए। क्या लेके आए, गुल्लक लेके आए और आपने कहा था कि मम्मी मैं डेली इस गुल्लक में 10 रुपये डाला करूँगा। तो आपने पहले दिन डाले 10 रुपये, उसके बाद दूसरा दिन हो गया, फिर भी इसमें 10 रुपये डाल दिए। उसके बाद तीसरा दिन हो गया, फिर उसमें 10 रुपये डाल दिए। उसके बाद चौथा दिन हो गया, उसके बाद उसमें 10 रुपये डाल दिए। तो आप क्या करते गए, उसमें गुल्लक में डेली 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये डालते गए। अब आपसे पूछा जाए कि आपने की माँ ने पूछा कि आप बेटी आपने जो गुल्लक में पैसे डाले हैं वो टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल रुपए कितने हो गए। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, उनका योग करोगे। क्या करोगे, योग करोगे, क्योंकि आपने सीरीज के अकॉर्डिंग उसमें पैसे डाले थे। जैसे कि आज 10 डाल दिए, फिर कल उसमें 10 डाल दिए तो कितना हो गया, टोटल 20 हो गया। फिर 20 क्या, फिर उसमें 10 डाल दिए कितना हो गया, 30 हो गया। तो इस प्रकार एक श्रेणी बन गई और श्रेणी बनने के बाद उसका करेंगे योग। क्या करेंगे, योग करेंगे। तब आप बताओ कि माँ इसमें इतने रुपए थे और कितने दिन तक डाले थे, 1 महीने तक, तो इतने हो गए। इसी को हम इन चीज़ों को इसमें हम सीखेंगे। तो एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग की बात करें तो ये होता है हमारे पास s बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ n बराबर देखें तो पदों की संख्या है। n बराबर क्या है, पदों की संख्या। n बराबर पदों की संख्या। n क्या होती है बच्चों, पदों की संख्या होती है। s क्या होती है, तो s होता है एपी के n पदों का योगफल। क्या होता है, एपी के n पदों का योगफल। ऐसा होता है एपी के n पदों का योगफल। आपको ए पता होगा, ए क्या कहते हैं, ए को कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं, ए को प्रथम पद कहा जाता है।
ए को प्रथम पद कहा जाता है, डी को आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, डी को कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। तो इस प्रकार जो एपी के एन पदों का योग का सूत्र होता है एस बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो हो गया पहला सूत्र। कौन सा हो गया? पहले नंबर का सूत्र हो गया। अब हम बात करें इसके दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप क्या होता है? तो दूसरे टाइप की बात करें तो बच्चों ये होता है एस बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि इसमें सर ए क्या है और ए एन क्या है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एन क्या होता है कि पदों की संख्या होती है, एन क्या होती है? पदों की संख्या। तो एन तो हुई पदों की संख्या, एन बराबर पदों की संख्या, एन पदों की संख्या, एन क्या हुई? पदों की संख्या। अब ए की बात करें तो ए हो गया प्रथम पद, ए क्या हो गया? प्रथम पद, ए हो गया प्रथम पद हो गया। अब ए एन की बात करें तो ए एन को कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं बच्चों? ए एन को कहते हैं अंतिम पद। क्या कहा जाता है? ए एन को अंतिम पद कहा जाता है। और एस को कहा जाता है एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि एस के साथ में एन लगा सकते हो, एस एन लिख सकते हो, इसको इसमें भी एन लगा सकते हो। सुविधा के लिए अगर आप एस लिखना चाहे तो आप इसको एस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखा जाए, मैंने आपको बता दिया है कि ए एन होता है अंतिम पद, एन होती है पदों की संख्या, ए होता है प्रथम पद, और ए एन और एस की बात करें तो एपी की एन पदों का योग। तो ये हमारे पास दो सूत्र हो गए हैं। अगर हम एक और सूत्र की बात करें तो एक और सूत्र होता है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। तो इसका में उस वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल अंतर इतना है कि एस बराबर उतना है एन बटे 2 होता है, एन बटे 2 होता है, और ए प्लस एल होता है। क्या होता है? ए प्लस एल होता है। इसमें जो ए एन है ना, ए एन के स्थान पर उसने क्या ले लिया है? एल ले लिया है। क्या ले लिया है? एल ले लिया है। इसलिए इसका ये तीसरा टाइप बन गया है। क्या बन गया है? तीसरा टाइप बन गया है। अब हम इसको समझेंगे उदाहरण के द्वारा कि इसके जो सवाल आते हैं उन सवालों को किया कैसे जाता है, इस सूत्र का प्रयोग किया कैसे जाता है, मैं आपको यही इस वीडियो में इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे पहले सूत्र को जो कि आपको मैंने बताया है। तो हमारे पास जो एपी दी है, जैसे कि हमारे पास क्या है? एक एपी है। तो हम क्या लेते हैं? एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है कि इसमें एक एपी दी हुई है। क्या दिया बच्चों? एक एपी दी है। तो एपी हमारे पास कितनी दी है? जैसे कि एपी हमारे पास एपी की बात करें तो हमारे पास 8, इसके बाद 3, इसके बाद माइनस के 2, इसके बाद चलते जा रहे हैं कि प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग ज्ञात करो। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें कह रहा है कि एपी दी है हमारे पास 8, 3, माइनस 2 डॉट चलती आ रही है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। उसमें पहले कह दिया है कि आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने गुल्लक में पैसे डालना जमा किए, लगातार 1 महीने से डालना शुरू कर रही है, तो उसमें 30 दिन के अंदर कितने पैसे हो गए। तो इसी प्रकार क्वेश्चन ये क्या है? एक एपी बन रहा है। तो हमारे पास जो एपी है, एपी बराबर 8, 3, माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना बहुत ही इजी है। तो आपको सबसे पहले इसमें प्रथम पद को पहचानना है। जिस पद से एपी शुरू होती है, पहले पद को ही क्या कहते हैं? एपी का प्रथम पद कहते हैं। तो इसमें जो प्रथम पद दिया है, प्रथम पद की बात करें तो इसको ए से व्यक्त करते हैं, और इसका मान हमारे पास कितना है? 8 है। कितना है बच्चों? 8 है। और इसके बाद जो दूसरा टर्म ज्ञात करते हैं उसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं बच्चों? सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर को हम व्यक्त करते हैं डी से, और डी ज्ञात कैसे किया जाता है? द्वितीय पद में से प्रथम को घटा के, तो द्वितीय पद में से 3 में से माइनस के 8 हो जाएगा, बचेगा माइनस के 5। इसी प्रकार
तीसरे में से दूसरे को उठाएगा तब भी -5 आएगा। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है, तो उसमें 22 पदों का योग पूछ रहा है, तो पदों की संख्या दी हुई है हमारे पास। ये क्या है बच्चों, पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या है हमारे पास n बराबर 22। n का मान कितना है बच्चों, 22 है। पदों की संख्या हमारे पास 22 दी हुई है, यानी हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है S22 का मान। इसका मान क्या करना है, S22 का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, जो दिया है वो हमने क्या कर दिया, लिख दिया है मैथमेटिकल के रूप में। हमारे पास जो एपी के n पदों का योग का सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या होता है, एपी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है। हमारे पास जो n है वो कितना है, 22 है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है S22। n के स्थान पर लिखोगे 22/2, यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू बात करें तो ए का मान कितना है बच्चों, 8 है यहाँ पे, प्लस n का मान कितना है 22-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5, तो यहाँ पे लिखोगे -5 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे S22 बराबर, इससे इसको काट दोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। तो 11 इंटू 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। 22 में से जाएगा कितना, -1, बचेगा कितना 21, इंटू करो कितना -5। तो S22 बराबर 11 इंटू 16 की 16, 21 का गुणा करोगे -5 से, तो 21 पंजे होता है, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 होता है। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाओगे, 105 में से 16 घटाओगे, कितना घटाओगे, 16 घटाओगे। तो 105 में से क्या करेंगे, 16 घटाएंगे। तो S22 बराबर 11 इंटू, तो इसमें से कितना घटाऊंगा, तो 105 में से मैं 16 घटाऊंगा, तो 15 में से जाएगा कितना, 6, तो बचेगा कितना हमारे पास। इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे 105 इकाई अंक के नीचे इकाई अंक, दाई अंक के नीचे दाई अंक, जो स्पेस में हम देंगे एक हासिल देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से जाएगा कितना, 6, तो बचेगा कितना बच्चों, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा था, 9 बचा था। जब इसमें और 9 बचा था तो 9 में से गया 1, तो बचेगा कितना, 8। कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 89। कितना हो जाएगा, ये 89। तो इस प्रकार ये 89 हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो S22 बराबर 89 इंटू 11, 89 इंटू 11, तो 11 99 और 11 या 88, तो 99 में जोड़ोगे, 11 में 99 कितना आ गया, हाथ लाएगा 9, और 11 या 88, इसमें जोड़ दो, 88 में 9 कितना हो जाएगा, जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 979। कितना हो जाएगा बच्चों, 979 हो जाएगा। तो S22 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 979। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें देखो ये 105 किसका था, माइनस का था, तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसमें भी किसका चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा, और माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो जो S22 का मान है वो आएगा -979। कितना आएगा, -979 आएगा। कितना आएगा, -979 आएगा। तो जो पहला सूत्र लगाया था मैंने आपको, वो इस सवाल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस सूत्र को लगाते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल।